देखिए, मैं पिछले 15 दिन से ये बात कहते हुए आ रहा हूँ कि गुलबर्गा शहर की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। इसको लेकर के जो ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट की जो हमने बात की थी, आज तक भी उस ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सेकेंड, दूसरी जानिब हम देखेंगे तो दिन ब दिन जो नंबर ऑफ़ केसेस कभी 800, 700, 900 और आज अब हम सब ने बुलेटिन में देखा कि 1258 केसेस, ये मामूली बात नहीं है। अगर इसका हम देखेंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट देखेंगे तो 3 से 4 हज़ार के बीच पूरा जो है संपर्क में आते हैं। ये लोग कहाँ हैं? क्या इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ट्रेस किया है? और पहले जो काम हुआ उसके बाद से जो सेकंड लेयर को लेकर के कुछ भी काम गुलबर्गा शहर में नहीं हो रहा है। इसकी रोकथाम के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से खातिर खा जो है ना काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मैं चीफ मिनिस्टर श्रीमान येडियुरप्पा जी से बहुत ही अदबन मैं इल्तिमास करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मनवी करता हूँ और यहाँ के जो सांसद हैं डॉक्टर उमेश यादव जी से, उनसे मैं निवेदन करता हूँ, मनवी करता हूँ कि आप इमीडिएटली एक सीनियर आईएएस, अनुभवी एक्सपीरियंस आईएएस अधिकारी को यहाँ पर गुलबर्गा शहर में डेप्यूट करना होगा। वरना ये सारी जो अमवात हो रहे हैं, जो सिस्टम जो फेलियर हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। ना तो यहाँ पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसने आंसरेबल है और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर तो लापता ही हैं। तो ऐसी स्थिति में नेरवागी हम डायरेक्टली हम चीफ मिनिस्टर येडियुरप्पा जी से हम अपील करते हैं और यहाँ के जो सांसद हैं वो थोड़ी बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि इमीडिएटली इस सीरियसनेस को समझें, वरना आने वाले दिनों में इतनी स्थिति बिगड़ जाएगी, फिर उसको नियंत्रण करने के लिए हम कोई भी अगर स्टेप लेंगे तो वो काम नहीं आएगी। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आने वाले 12 दिन तक की लॉकडाउन की बात हुई है, मई तक की, ये फिर लॉकडाउन एक्सटेंशन होगा, ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा मई जो है ना ऐसे ही चले जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी तक भी उन 15 दिनों के लिए क्या तैयारी है और कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं, ये अभी तक यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, सरकार की जानिब से, हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से अभी तक स्थिति क्लियर नहीं हुई है। दूसरी जानिब कॉरपोरेशन कमिश्नर की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी यहाँ पर बढ़ जाती है। मैं कॉरपोरेशन कमिश्नर से भी मैं अपील करता हूँ कि वो इमीडिएटली तमाम जो रोड्स हैं, लॉकडाउन हुआ है, पूरे रोड जो है ना पूरे क्लियर हैं। यहाँ पर जहाँ जहाँ कोविड सेंटर्स हैं और जहाँ जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड के लिए दिया गया, परमिशन दिया गया है, उन रोडों पर इमीडिएटली उनको सैनिटाइज किया जाए और साथ ही साथ जो बड़े जो मेन रोड्स हैं, जो जहाँ पर विलेजेस से लोग आ रहे हैं, बाज़ार से आ रहे हैं, इन तमाम रोडों को इमीडिएटली सैनिटाइज करें। वरना वो भी जो कोरोना वायरस की वबा को फैलने के लिए रोकथाम में नाकाम होंगे, उनका भी नाम उसमें आने वाले दिनों में लिया जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर, कॉरपोरेशन कमिश्नर इमीडिएटली इस पर एक्शन लें। और साथ ही साथ आपने एक सवाल ये भी पूछा कि पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज हो रही है और जो मारपीट की जा रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस को आप पूरा संपूर्ण तरीके से हमने बात की कि उन्होंने लाठीचार्ज क्यों इस्तेमाल किया, लाठी का इस्तेमाल क्यों किया, तो उन्होंने यही कहा कि हम लोगों को समझा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो लोग तो मास्क तक भी नहीं पहन रहे हैं सर, जिनकी वजह से हमको गुस्सा आ रहा है। हाँ, तरकारी ले रहे हैं, रूटीन एसेंशियल सर्विसेज के लिए बाहर आ रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन मास्क भी वो लोग नहीं पहन रहे हैं, जिसकी वजह से हमें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। हमारा कोई मारने का मंशा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम जितने ज़िम्मेदार हैं लॉकडाउन के जो गाइडलाइन को पालन करने के लिए, जनता भी उसका सहयोग करे, जनता भी उसको कोऑपरेट करे। तो उन्होंने यही कहा कि हम मजबूरी में आखिरी में हम बहुत समझाने के बाद अपनी लाठी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि हम पहले गंभीरता को समझें कोरोना की और एसेंशियल सर्विसेज के लिए, और जब ज़रूरी सामान लेना ही है तो घर के बाहर आना होगा। लेकिन वरना हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस 1 की जो लेयर थी, स्टेज 1 में, जो पिछले साल हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए थे, एहतियाती तदाबीर लिए थे, सैनिटाइज का इस्तेमाल किया था, मास्क लगाए थे, अवेयरनेस कैंप किए थे, बहुत सारी जागृति का काम किया था, जिसकी वजह से आज
कोरोना वायरस स्टेज 2 में जनता सब कुछ जानती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बराबर से इस सीरियसनेस को, जो कोरोना वायरस स्टेज 2 की सीरियसनेस को वो नहीं समझ रही है, जिसको जनता से मैं अपील करता हूं कि वो इस सीरियसनेस को समझे और पूरे जो कोविड के जो गाइडलाइन हैं उस पर अगर अमल करेंगे तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में ये कोरोना वायरस का जो केसेस जो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं वो काफ़ी हद तक उसमें कमी आ सकती है। देखिए, मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि ज़मीनी सतह पर जो काम होना है, जो एक्टिव करके जो कोरोना वायरस की वबा को रोकथाम के लिए जो काम होना है वो नहीं हो रहा है। सिर्फ मीटिंग लेकर के जो अपडेट जिसे कहते हैं, वो अपडेट लेकर के कितने अमवात हुए, क्या सिचुएशन है, वो लेकर के वो मीटिंग को चले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ज़मीनी सतह पर लोग जो परेशान हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ है ऑक्सीजन को लेकर के, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है और उसको लेकर के, और साथ ही साथ आज ही एक डॉक्टर का स्टेटमेंट आया है कि स्टेरॉइड जो इंजेक्शन है वो रेमडेसिविर के बजाय स्टेरॉइड इंजेक्शन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये जो काम करने का जो प्रक्रिया है, जो तरीक़ा है, ये बिल्कुल ही मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। देखिए, यही बात तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जो 400 की बेड की जो बात हुई है वो अभी तक वो सामने नहीं आई है। सिर्फ एक हमने भी देखा कि एक बाइट आया कि ऐसा 400 बेड हमने जिम्स में उसको अलाट किए हैं, लेकिन बाद में हमने जब इसकी छानबीन की तो मालूम हुआ कि अजीम प्रेमजी चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से 650 बेड देने का उन्होंने रजामंदी का इजहार किया, क्योंकि अजीम प्रेमजी चैरिटेबल ट्रस्ट के जो चीफ हैं अजीम साहब, उन्होंने पिछले कोरोना वायरस फर्स्ट लेयर में जो काम किया था 7,000 के ऊपर उन्होंने करोड़ जो है ना लोगों को जो है भारत देश में उन्होंने योगदान दिया था, और पर डे के हिसाब से 20 से 25 करोड़ रुपए उन्होंने उनको दिया था। देखिए, वही तो वो कह रहा हूँ कि वहाँ पर जो ज़मीनी सतह पर और वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, जस्ट मीटिंग हो रही है, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिसको लेकर जनता में बहुत काफ़ी गुस्सा इन लोगों के खिलाफ पाया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आगे आए और आगे आकर पूरा जो स्थिति है उसको अपने हाथ में लेकर के इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि आवाम को चाहिए कि वो इस गंभीरता को संजीदगी से इस कोरोना वायरस स्टेज 2 की जो वबा जो चल रही है उसको समझें। पिछले साल आपने जो किया था वो चल गया, लेकिन यहाँ पर ये इतना स्ट्रांग इसका वायरस है स्टेज 2 का, ये 5-6 घंटे में इंसान को मौत के मुंह में धकेल सकता है। और आपने देखा कि कई अमवात दिन ब दिन होते जा रहे हैं और 5 से 6 घंटे में आदमी अपनी जान से हाथ धो रहा है। तो ऐसे में जनता को चाहिए, आवाम को चाहिए कि कोरोना वायरस के जो गाइडलाइन जो सरकार की जानिब से दिए हैं, यानी मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना, बार बार हाथ धोना, और ज़रूरी चीज़ अगर आपको लेना हो ही तो घर के बाहर आएँ, और जो 65 साल के जो बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको घरों से बाहर आने ना दें, और कई एक ऐसे तदाबीर हैं, उन तमाम चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह जो कोरोना वायरस स्टेज 2 जो तेज़ी से जो बढ़ रही है, जो कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जो जा रही है, जो बहुत ही खतरनाक और घातक साबित हो सकती है गुलबर्गा के लिए, उसकी सीरियसनेस को, उस संजीदगी को आप समझें और समझते हुए पूरे जो प्रिकॉशंस हैं एहतियाती तदाबीर को अपनाएं, और अपना करके आप अपने आप को मत देखिए, आपके पीछे आपके बच्चे हैं, ख़ानदान है, आपकी फैमिली है, आप के ऊपर ही तमाम चीज़ें निर्भर हैं। आप ठीक रहेंगे तो पूरा आपकी फैमिली और आपका ख़ानदान ठीक रहेगा, और आपकी हेल्थ अगर ख़राब हो जाती है, खुदा ना खास्ता आप बीमार हो जाते हैं, तो पूरी फैमिली, पूरा ख़ानदान परेशान हो सकता है। तो इसलिए आप अपने आप को मुझे कोरोना हो गया तो क्या होगा, मैं बीमार हो गया तो क्या होगा, ऐसा आप सोच कर मत समझिए, मत चलिए। आप खुद अपने आप को, एक फैमिली है, मेरे पीछे एक बड़ा जो ख़ानदान है, उस इन तमाम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, ये समझकर, ये एहसास के साथ आप खुद भी एहतियाती तदाबीर को अपनाइए, और आपके दोस्तों को, अड़ोस पड़ोस के जो भी अतराफ़ व अकनाफ मिलने वाले लोग हैं, आप उनको भी जागृत कराइए।